ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का सिंपल सा मतलब ये है कि किसी भी ट्रायंगल में उसकी 3 साइड्स एंड उसके जो एंगल, उनके बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं, उनकी स्टडी को अपन बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ अपने पास आती है जिसको अपन बोलते हैं एंगल, या कभी कभी इसको थीटा से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एंगल अपने पास में क्या होता है उसके बारे में अपन बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अपने पास में क्या होगा बेटा कि सपोज़ अपने पास में क्या है, कोई भी 2 एक्सिस हैं। ठीक है, अब इतने भी अपन इसको मान सकते हैं एक्स एक्सिस, और ये अपने पास में कौन सी एक्सिस, वाई एक्सिस। और एक पॉइंट हमने यहाँ पर एज्यूम किया, और वो पॉइंट इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है कि उसका पाथ जो है वो कैसा है, सर्कुलर है। उसका पाथ जो है वो किस तरह का है, उसका पाथ जो है वो सर्कुलर है। अब पाथ सर्कुलर होने से क्या होगा कि देखो, पाथ अगर सर्कुलर है तो उससे अपने पास में 2 चीज़ें होंगी। पहली चीज़ तो ये कि जब ये पॉइंट अपने पास, सपोज इसको नाम दे देते हैं अपन पॉइंट P, और जहाँ पर दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट कर रही है वो हमारे पास क्या है, ऑरिजिन है। तो जहाँ पर पॉइंट P जो हमारे पास है, पॉइंट P क्या है, वो सर्कुलर पाथ पे ऐसे ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। तो रिवॉल्व करेगा तो इसका मतलब सपोज इसकी पोजीशन अपन मान लेते हैं, नेक्स्ट पोजीशन अपने पास हो गई P डैश। ठीक है, तो P डैश हो गई, तो इसका मतलब P डैश से जब अपन इसको ज्वाइन करेंगे तो अपने को क्या होगा कि ये 2 तरीके की डिस्टेंसेस यहाँ पर कवर कर रहा है। पहली डिस्टेंस तो वो होगी जो अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल होगी। ठीक है, अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होगी, जिसको अपन बोलेंगे लीनियर डिस्टेंस, जो अपने पास में क्या होगा, L होगा। इसको अपन बोल रहे हैं क्या, लीनियर डिस्टेंस हमारे पास इसको बोला जाएगा। एंड इसकी जो सर्कुलर पाथ की जो रेडियस है वो हमारे पास क्या रहेगी, सपोज R हम उसको लेकर चलते हैं, तो थ्रू आउट द मोशन ऑफ द पॉइंट अपने पास में क्या होगी, उसकी रेडियस जो है वो सर्कुलर पाथ की वो फिक्स रहेगी। एंड इसके साथ ही यहाँ पर जब ये पॉइंट P इस तरह से रिवॉल्व करेगा तो पॉइंट P को ज्वाइन करने के लिए अपन ने ओरिजिन से ज्वाइन किया हुआ है। जब वो रिवॉल्व करेगा तो लीनियर डिस्टेंस के साथ साथ वो एक और डिस्टेंस यहाँ पे कवर करेगा जिसको अपन बोलेंगे एंगुलर डिस्टेंस, या फिर उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के नाम से भी हम बोल सकते हैं। तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, थीटा से। उसी को अपन क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। तो बेसिकली जब पॉइंट P हमारे पास में ट्रैवल करेगा तो देखो अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल उसने एक आर्क कट किया, ठीक है, जिसको अपन P डैश बोल रहे हैं। एंड उसी के साथ साथ उसने एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कवर किया जिसको अपन थीटा बोल रहे हैं। एंड रेडियस ऑफ द सर्कल जो है वो हमारे पास क्या है, R है। ठीक है, देन अपन बोल सकते हैं बेटा कि एंगल जो अपने पास होगा, एंगल को अपन लिखेंगे, एंगल इज इक्वल टू अपने पास में क्या हो जाएगा, देखो आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। तो आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस, तो एंगल को अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, थीटा से। एंड आर्क लेंथ जो हमारे पास होगी यहाँ पर क्या क्या हो सकती है, देखो P डैश हम इसको लेकर चल रहे हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाय रेडियस को अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, R से। अगर मैं आर्क लेंथ की बात करूँ जिसको अपन L बोला है, तो थीटा इज इक्वल टू हमारे पास में क्या हो गया, L बाई R हो गया। ठीक है, अब ये रिलेशन अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि थीटा इज इक्वल टू L बाई R, जहाँ पर L क्या है, कोई भी आर्क लेंथ है जो कोई एक पॉइंट P सर्कुलर पाथ पे मूव करते हुए कवर करेगा। एंड R जो है उसकी क्या है, रेडियस है। ठीक है, तो अब देखिए बात यहाँ से करें तो जब पॉइंट P जो है वो अपने पास में किस पे रहेगा, एक्स एक्सिस पे रहेगा। तो इसका मतलब एक्स एक्सिस के जो साथ उसने जो एंगल फॉर्म किया वो अपने पास में कितना हुआ, 0 डिग्री। फिर जैसे मूव किया तो 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, 60 डिग्री, देन फिर 90 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब जब सर्कुलर पाथ पे वो मूव करेगा तो हमारे पास में अगर एक रिवॉल्यूशन की हम बात करें, एक रिवॉल्यूशन की बात करें तो फॉर 1 रिवॉल्यूशन अगर हमारे पास आया, फॉर 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन अगर हम बात करें तो कितना डिस्टेंस वो चला बोलो। ठीक है, तो अपने पास फॉर 1 रेवोल्यूशन के लिए उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल की L जिसकी हम बात करें, वो डिस्टेंस क्या वही होगी जो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल होगी, है ना।
सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल अपने पास में कितनी होती है 2 पाई आर, क्योंकि सर्कुलर पाथ की रेडियस हमने क्या अज्यूम की है आर हमने यहाँ पर अज्यूम की है, तो 2 पाई आर हमारे पास हुआ। अगर मैं थीटा की बात करूँ तो थीटा अपने पास में क्या हो जाएगा, देखो आर्क लेंथ अपॉन रेडियस होता है, तो आर्क लेंथ की जगह पे हम क्या वैल्यू पुट करेंगे 2 पाई आर डिवाइडेड बाय आर। अब यहाँ आर से आर क्या हो गया कैंसिल हो गया। देन जो थीटा की वैल्यू हमको मिली वो थीटा की वैल्यू कितनी आई, देखो यहाँ पर हो गया 2 पाई, एंड यहाँ पर इसकी जो यूनिट हम यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं रेडियन, ठीक है, और ये हमारे पास होता है रेडियन का सिंबल। या अपन बात करें कि ऐसा यूनिट अपने पास में क्या हो जाएगी, ऐसा यूनिट ऑफ एंगल के बारे में हम बात करें तो अपने पास में होगी रेडियन, क्या होगी रेडियन अपने पास होगी, उसको बोलते हैं अपन रेडियन। और रेडियन को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें तो इस पाथ पे जैसे जैसे पॉइंट पी मूव करता जाएगा तो अपने पास में दो तरह के डिस्टेंसेस कवर हो रही है अलोंग द सर्कमफेरेंस एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो हमारे पास होगा, ठीक है। अब देखो वन कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए अगर हम बात करें तो जब पॉइंट पी ऐसे रिवॉल्व करेगा, है ना, जब पॉइंट पी ऐसे रिवॉल्व करेगा तो देखो एंगल भी वो कुछ कवर करेगा। एंगल अपने रेडियन में तो निकाल लिया कि रेडियन में कितना आ गया 2 पाई रेडियन हमारे पास होगा। अगर हम बात करें कि वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन में, ठीक है, इन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, वन कंप्लीट रेवोल्यूशन अगर अपन बात करें तो जो एंगल उसने किया वो अपने पास में कितना हो जाएगा, देखो थीटा इज इक्वल टू क्या 360 डिग्री भी होता है ना। थीटा अपने पास में 360 डिग्री हुआ तो इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन भी था और थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री भी है। तो इसका मतलब है कि 2 पाई रेडियन जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 360 डिग्री के इक्वल होगा। अब यहाँ से हम एक रिलेशन फाइंड कर सकते हैं कि अगर मुझे 1 रेडियन की वैल्यू फाइंड करनी है तो 1 रेडियन की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगा 360 अपॉन में ये जो 2 पाई का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर है ये डिवाइड में चला जाएगा। देन अपने को वैल्यू मिली 2 पाई रेडियन, 1 रेडियन इज इक्वल टू 360 अपॉन 2 पाई। अब देखो 2 से अपन 360 को क्या कर सकते हैं कैंसिल कर सकते हैं। 360 को जब हमने कैंसिल किया तो कैंसिल करने के बाद में हमें रिलेशन मिला कि 1 रेडियन इज इक्वल टू जो हमारे पास होगा वो होगा 180 अपॉन पाई डिग्री, ठीक है। तो ये रिलेशन अपने पास में बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे अपने को कि रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हमें आना चाहिए। उसी के बाद अगर अपन बात करें कि मैं 360 डिग्री को 2 पाई के इधर लेके चला जाऊँ तो क्या होगा, देखो 1 डिग्री इज इक्वल टू अगर मुझे देखना है तो 2 पाई अपॉन अपने पास में कितना हो जाएगा 360 रेडियन हो गया, ठीक है। अगेन यहाँ पर देखो 2 से 360 को कैंसिल किया जा सकता है 180 टाइम्स, है ना। यहाँ से कैंसिल करोगे तो अपने पास में कितना आ गया, देखो 1 डिग्री की अगर हम बात करें तो 1 डिग्री इज इक्वल टू अपने पास में कितना हो गया पाई अपॉन 180 रेडियन, ठीक है। अभी तक जो अभी हम एंगल पढ़ते हुए आए थे वो एंगल किस में था, हमारे पास में डिग्री में ही हम उसको यूज़ करते थे। तो एंगल अपने पास में बेसिकली क्या हुआ, द एंगल इज मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ रेवोल्यूशन दैट अ पॉइंट रिवॉल्विंग फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन, है ना। जैसे मान लो हमारे पास में कोई भी एक पॉइंट है, जैसे अपन ने पढ़ा था कि कोई भी एक पॉइंट है, जैसे मान लो हमने लिया, ठीक है, तो वो पॉइंट पे क्या कर रहा है ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, रिवॉल्व करेगा तो इसका अपने क्या होगा, जैसे ये ओरिजिन है और ये पॉइंट पी हुआ तो पॉइंट पे रिवॉल्व करेगा तो ऐसे जाएगा, देखो पी डैश, तो ऐसे रिवॉल्व करता हुआ जाएगा ना, ऐसे रिवॉल्व करता रहेगा तो अपने पास में जो कवर होगा यहाँ पर, ठीक है। या ऐसा बोल सकते हो कि जो इनिशियल लाइन हमारे पास हम अज्यूम करके चले, ठीक है। इनिशियल लाइन क्या हुआ कि कोई भी 2 लाइन्स हमने अज्यूम की, एक आपने लिया रेफरेंस लाइन, ठीक है, जिसके रेस्पेक्ट में दूसरी लाइन जो है वो क्या कर रही है, जैसे इसको अपन ने ले लिया क्या रेफरेंस लाइन,
इनको हमने क्या बोल दिया, रेफरेंस लाइन हमने बोल दिया। एंड दूसरी लाइन जो है वो इस तरह से रिवॉल्व कर रही है कि इसके साथ में वो क्या बना रही है, यहाँ पर कुछ क्वांटिटी कुछ मेजर करेगी, तो इसको अपन ने क्या नाम दिया, थीटा एंगल नाम दिया। ठीक है, एंगल को मेजर करने का तरीका अपने को पता चल गया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि एंगल अपने पास में 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई हो गया, और 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया, पाई अपॉन 180 रेडियन हमारे पास हो गया। ठीक है, तो अब देखो इसके कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं जिससे अपने को क्लैरिटी मिल जाए कि किस तरह से अपने को कन्वर्जन आना चाहिए। ठीक है, तो एग्जांपल्स अपने पास में देखते हैं। नंबर 1 अगर अपन बात करें कि सपोज आपको थीटा जो दिया हुआ है बेटा वो है π/6, थीटा कितना दिया हुआ है, π/6, एंड आपको ये कन्वर्ट करना है डिग्री में। ठीक है, कन्वर्ट इन डिग्री। तो π/6 को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो अपने को पता है कि π/6 रेडियन है, देखो है ना, π/6 रेडियन है, तो उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो हमें देखो जब 1 रेडियन की वैल्यू कितनी है, 180 अपॉन पाई डिग्री है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि π/6 मल्टीप्लाइड बाय अपने को क्या करना है, 180 अपॉन पाई डिग्री। तो पाई से पाई तो क्या हो गया, देखो कैंसिल हो गया, देन 6 से 180 को कैंसिल किया तो कितना हुआ, 30। तो डिग्री में जो हमको वैल्यू मिली वो कितनी मिली, 30 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि π/6 जो रेडियन जो है वो किसके इक्वल होगा, 30 डिग्री के इक्वल होगा। वो किसके इक्वल होगा, 30 डिग्री के इक्वल होगा। सेकेंड एग्जाम्पल अपन लेके देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारे पास में क्या है कि थीटा इज इक्वल टू π/4 रेडियन है ना, π/4 रेडियन है। अब इसको कन्वर्ट करना है किस में, अपने को डिग्री में कन्वर्ट करना है ना। अब डिग्री में कन्वर्ट करना है तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए अपने को पता है कि 1 रेडियन की वैल्यू कितनी होती है, 180 अपॉन पाई होती है। देन अपन बोल सकते हैं कि π/4 मल्टीप्लाइड बाय अपने पास में क्या हो जाएगा, 180 अपॉन पाई। तो देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, एंड 4 से अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो अपने पास आया कितना, 45। तो इसका मतलब है कि π/4 रेडियन जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 45 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, इसी तरह से अपन नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, देखो थर्ड एग्जांपल है अपने पास में, सपोज आपको दिया गया है 3π/4, थीटा इज इक्वल टू कितना दिया गया है, 3π/4 रेडियन है, कन्वर्ट इनटू डिग्री हमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए वही प्रोसेस फिर से कि जब अपने को रेडियन में पता हो तो 3/π/4 मल्टीप्लाइड बाय 180 अपॉन पाई। तो पाई से तो पाई क्या हो गया, देखो कैंसिल हो गया। 4 से अगर हम इसको कैंसिल किया तो कितना आया, 45। देन अपने पास में 45 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, कितना आ गया, 135 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से 3π/4 रेडियन जो हमारे पास होगा वो कितना हो गया, 135 डिग्री यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब एक कॉमन अपने पास आता है कि सर कि पाई रेडियन अगर हमारे पास हो थीटा है ना, पाई रेडियन हो तो इसको डिग्री में कितना लिखा जाएगा, है ना, इसको अपन डिग्री में कितना लिखेंगे। तो पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या है, तो अपने पास में क्या है, पाई रेडियन मल्टीप्लाई कर दो किससे, 180 अपॉन पाई से, है ना। तो पाई से पाई तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। देन क्या बचा हमारे पास में, 180 डिग्री। तो इसका मतलब है कि पाई रेडियन जो होगा वो किसके इक्वल आया, 180 डिग्री के इक्वल हमारे पास आया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अपने को ये चीज़ समझ आ गई कि कौन कितने डिग्री के इक्वल होगा, कैसे अपने को कन्वर्जन करना है। ठीक है, अब हमारे पास में क्या होगा कि कन्वर्जन अपने पास में करना है। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स अपन देख लेते हैं कि डिग्री टू रेडियन में हमें कैसे जाना है। तो अपने को कन्वर्जन करना है अब किसमें, डिग्री टू रेडियन। अब डिग्री टू रेडियन के लिए अपने पास में क्या होगा, देखो
फर्स्ट एग्जांपल अगर हम इसमें लें तो फर्स्ट अपने पास में क्या हो जाएगा, देखो सपोज आपको 30 डिग्री गिवन था, अभी अपन ने किया भी था इसको सॉल्व। 30 डिग्री को आपको करना है किसमें, रेडियन में। तो 30 को किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, पाई अपॉन 180। तो 30 से अगर इसको कैंसिल किया तो कितना आ गया, 6 आ गया। देन अपने पास में 30 डिग्री जो हुआ वो किसके इक्वल आ गया, पाई बाई 6 रेडियन अपने पास आया। ठीक है, ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स अपन यहाँ पे करते देखो। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल अपने पास यहाँ पर हम लेते हैं, जो हमारे पास में क्या होगा, सपोज अपन ले लेते हैं कि 120 डिग्री है। कितना है, 120 डिग्री है, और इसको अपने को कन्वर्ट करना है किस में, रेडियन में। इसको अपने को कन्वर्ट करना है किस में, रेडियन में। ठीक है, तो 120 डिग्री, तो 120, अब देखो डिग्री है तो डिग्री, 1 डिग्री की वैल्यू हमने देखी थी कितनी होती है, पाई अपॉन 180 रेडियन हमारे पास होती है। तो इसका मतलब है कि पाई अपॉन 180 अब रेडियन में हो गया। ठीक है, तो देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, एंड यहाँ से 3 से इसको कैंसिल किया जा सकता है तो 4 टाइम्स हो गया, और 3 से इसको कैंसिल किया तो नहीं, देखो यहाँ से 3 से कैंसिल, 3 से 6 टाइम्स इसको कैंसिल किया जाएगा। देन अपने पास में कितना हो जाएगा, देखो 2 से इसको फिर से कैंसिल कर दो, यहाँ 3 टाइम्स कर दो। देन अपने पास में क्या हो गया बेटा कि 120 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 पाई बाई 3 रेडियन हमारे पास हो गया। ठीक है, ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हम ले सकते हैं। देखो नंबर थर्ड अगर अपन बात करें तो अपने पास में कन्वर्ट कीजिए 60 डिग्री को, है ना, 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास में, ठीक है, आप अपना स्क्रीन पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बात करें 150 डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, अपनी स्क्रीन पॉज करके आप ट्राई कीजिए। ठीक है, देखिए जैसे 60 डिग्री को अपने को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 60 इंटू क्या किया जाएगा, देखो पाई अपॉन 180, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 6 से ये 3 टाइम्स कैंसिल हो गया। दैट मीन्स हमारे पास में कितना आया, देखो 60 डिग्री इज इक्वल टू हुआ पाई बाई 3 रेडियन हमारे पास हुआ। 60 डिग्री हुआ कितना, पाई बाई 3 रेडियन। देन 150 डिग्री इज इक्वल टू अपने को कन्वर्ट करना है किसमें, रेडियन में। तो 150 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाई 180 रेडियन हमारे पास हुआ। देन 0 से 0 कैंसिल होगा, 3 से इसको कैंसिल किया जा सकता है, तो ये कितना हो जाएगा 5, और 3 से ये कितना हो जाएगा 6। तो इसका मतलब कितना हो गया कि 150 डिग्री इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया बेटा, 5 पाई बाई 6 हमारे पास होगा। ठीक है, तो ऐसे एग्जांपल्स अपने को कन्वर्ट करना आना चाहिए कि रेडियन में और डिग्री में क्या रिलेशन होता है। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू हम बात करें तो अपने पास में होता है 1 डिग्री इज इक्वल टू, अगर हम देखें तो देखो हमने रिलेशन लिखा है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन होगा, और 1 रेडियन इज इक्वल टू देखें तो 180 अपॉन पाई डिग्री हमारे पास होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि एंगल तो हमें समझ में आ गया कि कन्वर्जन भी समझे। ठीक है, उसके बाद में कि अपने पास में एंगल को मेजर किया जाएगा, तो देखो यहाँ पर क्या होगा कि एंगल पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल। पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल, तो देखो जब कभी हमारे पास में कोई भी लाइन, जैसे अपन एज्यूम किया था अभी कि कोई एक पॉइंट पे इस तरह से रिवॉल्व करेगा कि हमने उसको ओरिजिन से ज्वाइन किया हुआ है, तो ये अपने पास में क्या है, रेफरेंस लाइन हम इसको ले रहे हैं। ठीक है, रेफरेंस लाइन जो हमारे पास होगी, तो इस रेफरेंस लाइन के साथ में अगर अपन बात करें तो ये रेफरेंस लाइन अगर एंटी क्लॉकवाइज रेफरेंस लाइन के रेस्पेक्ट में अगर हमारा पॉइंटर जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करें, है ना, तो जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन अपने पास होगा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो जो एंगल अपने पास में होगा वो कैसा होगा, एंगल जो होगा वो कैसा होगा बेटा, पॉजिटिव होगा। एंड अगर उसका रोटेशन जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अभी अपने पास में क्या है,
इसको अपन एज ए रेफरेंस लाइन ट्रीट करेंगे। देन ओरिजिन के रेस्पेक्ट में और रेफरेंस लाइन के रेस्पेक्ट में अगर एंगल जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, किस में जा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, तो जो हमारा एंगल होगा, ठीक है, तो एंगल अपने पास में क्या हो जाएगा, उसका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पास में सिंपल क्या हो जाएगा बेटा, एंगल इज टेकन पॉजिटिव व्हेन द रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो अपन ऐसा लिख सकते हैं कि एंगल इज पॉजिटिव व्हेन रोटेशन is in anti-clockwise direction, in anti-clockwise direction, एंड एंगल जो हमारे पास होगा वो नेगेटिव होगा। वो कब होगा कि एंगल इज नेगेटिव व्हेन रोटेशन इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज वाला कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, तो क्लॉकवाइज वाला नेगेटिव होगा। इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमारे पास होगा। ठीक है, तो एंगल जैसे बात करें, फॉर एग्जांपल अपने पास में क्या हुआ, देखो एग्जांपल के तौर पर अगर अपन बात की जाए तो जैसे मान लो आपको कोई भी एंगल दिया गया है कि जैसे मान लो फर्स्ट अपने पास है कि ये रेफरेंस लाइन के रेस्पेक्ट में यहाँ पर एंगल रोटेट किया, और ये वाला जो थीटा है ये आपको दिया गया है बेटा π/3। ठीक है, तो थीटा जो है π/3 दिया गया है। अब क्योंकि रेफरेंस लाइन के साथ में ये किधर घूम रहे हैं, ऊपर की तरफ घूम रहे हैं, तो इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, प्लस π/3 यहाँ पर लिया जाएगा। ठीक है, वहीं अगर सेकेंड एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें तो रेफरेंस लाइन के रेस्पेक्ट में, है ना, ये रेफरेंस लाइन है और इसके रेस्पेक्ट में अगर हमारा जो रोटेशन है वो कैसा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, एंड क्लॉकवाइज अपने पास में कितना घुमा, वो π/3 घुमा। देन जो थीटा लिखा जाएगा वो हो जाएगा माइनस π/3। थीटा कितना होगा, माइनस π/3 हमारे पास होगा। ठीक है, जैसे मान लो नेक्स्ट एग्जांपल हम लिखते हैं। ठीक है, जैसे इस तरह से ये रेफरेंस लाइन हमारे पास है। ठीक है, और अपने पास में जो रोटेशन है वो कैसा है, जैसे मान लो ऐसे घूमे और ऐसे घूम के यहाँ पर पहुँचे। ठीक है, तो देखो रोटेशन अपने पास में कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब देखो एक रेवोल्यूशन में कितना घूमे, 2π के बाद में फिर कितना घूमे, 3π। तो इसका मतलब है कि थीटा जो होगा अपने पास में वो कितना हो गया, देखो यहाँ से चलना स्टार्ट किया ना अपन ने, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, तो जब यहाँ से चले तो यहाँ पर पहुँचे तो कितना हो गया, π, और फिर यहाँ से यहाँ पर पहुँचे तो कितना हो गया, 2π, और यहाँ से फिर यहाँ पर चले तो कितना हो गया, π। तो इसका मतलब है कि 2π + π अपने पास में कितना हो गया, 3π यहाँ पर एंगल हो गया। तो अपने पास जो रोटेशन हुआ वो कितना हुआ, एंगल जो होगा वो +3π यहाँ पर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल अपने पास हम लेते हैं कि जैसे मान लो हमारे पास में कोई भी नहीं वो इस तरह से रोटेट करिए बेटा कि देखो यहाँ से मान लो ऐसे घूमी और यहाँ पर जाने के बाद में ऐसे चली। ठीक है, और यहाँ पर अपने पास एंगल कवर किया कितना, 2π/3। एंगल कितना कवर किया, 2π/3। तो देखो क्योंकि यहाँ पर इसका रोटेशन कैसा है, क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो भी हमारे पास में एंगल होगा उसको लिखा जाएगा +2π/3, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल अपन यहाँ पर देखते हैं। देखो कि अपने पास में ये रेफरेंस लाइन हमने ड्रॉ किया ऐसे, देन उसके बाद में अगर हमारे पास में देखो ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है, तो देखो यहाँ से क्या हो, सपोज रोटेशन जो हमारा कुछ ऐसा है। ठीक है, और इस एंगल की बात की जाए तो एंगल अपने पास में ये वाला, अगर मैं रेफरेंस लाइन के रेस्पेक्ट में बात करूँ तो अपने पास में कितना हो जाएगा, देखो फर्स्ट रिवॉल्यूशन में कितना एंगल कवर किया,
2 पाई है ना, 2 पाई एंगल हमारे पास में कवर किया। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 2 पाई प्लस इसको अपन बोल देते हैं कितना, सपोज 45 डिग्री है, ठीक है। तो 45 डिग्री मतलब पाई/4 है। तो 2 पाई प्लस पाई/4 है हमारे पास में। तो 2 पाई प्लस पाई/4 मतलब थीटा कितना हो जाएगा, देखो 2 पाई प्लस पाई/4 हो जाएगा, है ना। तो इस 2 पाई प्लस पाई/4 हम करेंगे तो थीटा अपने पास में कितना आ जाएगा, देखो 7 पाई। ठीक है, तो यहाँ तक अपनी बात क्लियर हो गई। अब सपोज अपने पास में कुछ एग्जांपल्स अपन और लेते हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स अपन और लेते हैं जिसमें अपने पास में नंबर 5 के बाद में नंबर 6 एग्जांपल अपने पास आता है। देखो सपोज अपने को थीटा दिया हुआ है -2 पाई/3। अब -2 पाई/3 का मतलब क्या हुआ कि देखो अपना जो रोटेशन होगा वो किस में होना है, ड्रॉ की। तो रेफरेंस लाइन के रेस्पेक्ट में 120 डिग्री की अगर अपन बात करें तो 120 डिग्री का देखो यहाँ कहीं पर आएगा, है ना, क्योंकि यहाँ से जो रोटेशन अपन करेंगे तो वो अपने पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आना चाहिए। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये कितना हो जाएगा, -2 पाई/3 रेडियन हमारे पास है। तो हमारे पास में कितना हो जाएगा, देखो सपोज थीटा आपको दिया गया है -पाई/3 रेडियन, ठीक है। -पाई/3 रेडियन मतलब रेफरेंस लाइन के रेस्पेक्ट में आप कहाँ पर मूव करोगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ना। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपने मूव किया इस डायरेक्शन में, तो आपको जो थीटा मिला वो कितना मिला, -पाई/3 यहाँ पर, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर एक चीज़ आती है कि अगर -पाई/3 मेरे पास है, ठीक है, तो -पाई/3 को अगर मैं रेडियन में डिग्री में कन्वर्ट करूँगा तो थीटा मेरे पास में कितना आ जाएगा, 60 डिग्री होगा। थीटा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री होगा। तो अगर मैं इस एंगल को मैं एंटी क्लॉकवाइज मेजर करूँ, यहाँ से देखो अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज इसको मेजर करता हूँ तो एंटी क्लॉकवाइज मेजर करूँगा तो देखो 1 रेवोल्यूशन के लिए अपने पास में कितना एंगल होता है, 2 पाई रेडियन होता है कि नहीं होता है। तो 2 पाई में से अगर मैं -पाई/3 कर दूँगा तो क्या मुझे ये वाला एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिल जाएगा, है ना। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम लिखें तो अपने पास में थीटा = कितना आ जाएगा, देखो -पाई/3 तो हमारे पास है ही सही। अगर प्लस में इसको लिखना हो, तो प्लस में कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, देखो प्लस अपने पास में 360 डिग्री में से अगर 60 आप माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, 300, है ना। 300 अपने पास होगा। तो ऐसा लिखो कि 2 पाई माइनस क्या पाई/3 हम लिख सकते हैं, है ना। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब मेजर करेंगे तो 2 पाई माइनस पाई/3 अपन कर सकते हैं। तो अपने पास में कितना हो जाएगा, ये 5 पाई/3 हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव में लिखोगे तो 5 पाई/3 और अगर नेगेटिव में लिखोगे तो -पाई/3। मतलब हमारे पास में क्या हुआ कि जो भी एंगल हम लेंगे वो या तो क्लॉकवाइज होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज होगा।